यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय प्रसाद से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का पद हटा दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह पद से भी संजय प्रसाद हटे हैं। अब केवल प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे संजय प्रसाद। गृह सचिव के लिए उत्तर प्रदेश से 3 नामों का पैनल भेजा गया है। संजय प्रसाद के हटने से पंचम तल में अब नया कार्य विभाजन होगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। आज आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के संजय प्रसाद को भी हटा दिया गया है। अब यूपी में गृह और सूचना विभाग के मुखिया संजय प्रसाद पद से हटे रहेंगे। साल 1995 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं संजय प्रसाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी अफसरों में से माने जाते हैं और इसी के साथ उन्होंने कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है। फिलहाल आपको बता दें कि 3 नए नामों का पैनल भेजा गया है जिन पर चर्चा चल रही है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस खबर पर मेरे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आज जो इस बड़ी खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? आचार संहिता लागू हो चुकी है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, संजय प्रसाद का नाम इसमें शामिल है, कुछ और राज्यों के भी इसमें नाम है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? जी देखिए, ये चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन और फेरबदल है, आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि संजय प्रसाद एक बहुत प्रभावशाली अफसर थे और सरकार के भरोसेमंद अफसरों में उनकी गिनती होती है। लेकिन उनसे 2 दिन पहले प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का पद हटा था और आज चुनाव आयोग ने कहा कि उनको गृह सचिव के पद से भी हटाया जाए। तो ये उनके पास 3 विभागों का चार्ज था। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह का पद अब हट गया है और उनकी जगह पर अब वो सिर्फ प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे। संजय प्रसाद के जगह पर गृह सचिव कौन होगा, इसको लेकर चुनाव आयोग तय करेगा। 3 नामों का पैनल जाता है और वही लोग तय करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले चुनाव में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये अचानक से चुनाव आयोग ने यूपी के गृह सचिव को हटाने का फरमान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछले भी चुनाव काफी शांतिपूर्ण ढंग से हुए थे और उस समय भी सारे अधिकारी वही थे जो चुनाव के पहले थे। लेकिन इस बार संजय प्रसाद को चुनाव आयोग ने गृह सचिव पद से हटाकर किसी और का नाम पैनल में भेजने के लिए कहा है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। अब ये देखिए, उनके हटने से पंचम तल में भी काफी, चूंकि वो अकेले प्रमुख सचिव थे, तो अब जो भी फाइलें हैं मुख्यमंत्री के यहाँ कार्य विभाजन नया हुआ है, उसमें फाइलें सचिव के माध्यम से एसडीएस को जाएंगी। उस कार्य विभाजन के बाद से इस बात का पता चला कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद हट गए हैं। तो ये बड़ी खबर है और वो काफी सक्रिय अफसर है और काफी पावरफुल अफसर। अच्छा, एक सवाल और भी है वीरेंद्र जी, क्या उनकी अहमियत कम होगी? क्योंकि आपने ही अभी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि चुनाव के बाद उनकी वापसी फिर से हो सकती है, बड़ी जिम्मेदारी उनको फिर से मिल सकती है। किसी विशेष तरह की रणनीति इसको मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, चुनाव के नाते ही उनका ये दोनों पद हटा है, तो स्वाभाविक है कि अगर चुनाव ना आते तो वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह बने रहते और वो लगातार काम कर रहे थे। चुनाव की परिस्थितियों के चलते ऐसा निर्णय किया गया है। तो चुनाव खत्म होने के बाद तो सरकार स्वतंत्र है, वो जिसे चाहे उसको पद पर बिठाए और संजय प्रसाद की वापसी फिर हो सकती है, इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के काफी भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते हैं। तो ये फौरी तौर पर माना जा सकता है कि चुनाव के तक जो है संजय प्रसाद भले मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर रहे, उसके बाद फिर उनकी वापसी होगी। जी, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक और काफी करीबी